एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान के पास एक पालतू बकरी रहती थी। उस बकरी का एक मेमना था। पास में ही घना जंगल होने के कारण बकरी अपने इस मेमने का बहुत ध्यान रखती थी। मेमना बहुत ही नटखट था। एक दिन बकरी के मेमने ने किसान को अपने दोस्तों से बात करते हुए सुना कि इस जंगल में घास बहुत ही हरी भरी है। बकरी का मेमना यह बात सुनकर बहुत ही उत्साहित हो गया और उसने सोचा कि वह यह हरी भरी घास खुद जाकर देखेगा। रात में जब किसान और उसकी बकरी सो रहे थे, तब वह मेमना धीरे से जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद जब बकरी की आंख खुली और उसने अपने मेमने को पास में नहीं पाया, तो वह घबरा गई। बकरी जानती थी कि पास के इस जंगल में बहुत ही खतरनाक और खूंखार जानवर रहते हैं, जो कि बड़े ही आसानी से उसका या फिर उसके मेमने का शिकार कर सकते हैं। थोड़ा बहुत खोजने के बाद जब बकरी को अपना मेमना आसपास नहीं दिखा, तो वह बकरी अपने मेमने को खोजते हुए जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में बचते बचाते काफी अंदर तक जाने के बाद उसे अपना मेमना सामने दिख गया। बकरी का मेमना अकेला बहुत ही घबराया हुआ था और डर के मारे एक पेड़ के नीचे जाकर छुप गया था। बकरी का मेमना अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश हुआ और तुरंत दौड़कर बकरी के पास आ गया। बकरी ने अब कहा, बेटा चलो चुपचाप हम जंगल से निकल चलें और अपने घर को लौट जाएं। अपनी माँ की बात मानकर बकरी का मेमना बकरी के साथ साथ जंगल से बाहर की ओर जाने लगा। तभी अचानक से सियारों का एक झुंड बकरी और उसके मेमने के सामने आकर खड़ा हो गया। सियारों ने कहा कि वाह, बहुत दिनों बाद आज बकरी खाने को मिलेगी। यह बात सुनकर बकरी बहुत ही घबरा गई, परंतु वह जानती थी कि भागकर वह इन सियारों से पीछा नहीं छुड़ा सकती। बकरी ने थोड़ा सोचा और उसने सियारों से कहा, रुको, तुम मेरा शिकार नहीं कर सकते। इस पर सियारों ने कहा, ऐसा क्यों भला? बकरी ने कहा, क्योंकि मुझे और मेरे मेमने को पहले से ही जंगल के राजा शेर ने पकड़ रखा है। हम तो उसका शिकार हैं। इस पर सियारों ने कहा, जंगल के राजा? पर वह तो हमें आसपास कहीं नहीं दिख रहे। इस पर बकरी ने कहा, हाँ, वो पानी पीने गए हैं और उन्होंने हमारी निगरानी करने के लिए एक हाथी को पास में छोड़ रखा है। बकरी की किस्मत अच्छी थी कि पास से उसी समय एक हाथी गुजर रहा था, जिसे देखकर सियारों ने समझा कि बकरी तो बिल्कुल सही कह रही है। सियारों ने सोचा, अगर वह शेर का शिकार उससे चुराएंगे तो वह शेर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शेर के डर से सियारों ने बकरी और उसके मेमने को छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। बकरी अपने मेमने को लेकर जल्दी जल्दी फिर से जंगल से बाहर निकलने लगी कि तभी अचानक से उसके सामने जंगल का राजा शेर आकर खड़ा हो गया। शेर ने कहा, अरे वाह, आज तो भोजन खुद चलकर मेरे पास आया है। बकरी का मेमना बहुत ही घबरा गया, परंतु बकरी ने फिर से यही बात सोची कि ताकत में और दौड़ में दोनों में ही ये शेर मुझसे आगे है, इसलिए मुझे तो दिमाग से काम लेना होगा। बकरी ने शेर से कहा, अरे शेर जी, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। इस पर शेर हैरान हो गया और उसने कहा, मेरा इंतजार? भला वो क्यों? क्या तुम्हारा जीवन से मन भर चुका है? इस पर बकरी ने कहा, महाराज, हमें असल में शेरनी ने पकड़ कर यहाँ पे लाया है। शेरनी चाहती थी कि आप और वह शेरनी मिलकर हमारा भोजन करें। आपका इंतजार करते करते शेरनी को प्यास लग गई और वह पास की नदी से पानी पीने चली गई। इतनी देर में बकरी ने देखा कि पास के पेड़ पे एक चिड़िया बैठी है। बकरी ने तुरंत शेर से कहा, देखिए महाराज, शेरनी उस चिड़िया को हमारी निगरानी करने के लिए छोड़कर गई है। अगर आप थोड़ी देर और इंतजार कर लेते तो हम सब खुद ही आपके पास हाजिर हो जाते। शेर को बकरी की बात सही लगी और उसने मन ही मन सोचा कि वाह, चलो आज मैं और शेरनी मिलकर इस बकरी का भोजन करेंगे। शेर ने बकरी से कहा, तुम यहीं पर रुको और मैं जाकर शेरनी को लेकर आता हूँ। बकरी ने कहा, जी महाराज, अगर हम यहाँ से भागेंगे तो यह चिड़िया तो पहले ही उड़कर शेरनी को आगाज कर देगी। शेर शेरनी को खोजते हुए नदी की ओर बढ़ चला। बकरी ने यह मौका देखा और अपने मेमने को लेकर सरपट इस जंगल से बाहर की ओर दौड़ चली। कुछ देर तक बिना रुके दौड़ने के बाद बकरी को इंसानों की बस्ती नजर आने लगी और उस बकरी ने अब चैन की सांस ली। बकरी अपने मेमने के साथ अपने मालिक के घर पर दोबारा लौट गई और उसने अपने मेमने को समझाया कि देखो, आगे से मेरा कहा मानना। इसके बाद से बकरी और उसका मेमना बिना डरे इस गांव में रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर किसी के जीवन में कभी न कभी कठिनाइयों भरा समय आता ही है और ऐसे समय पर या तो हम डर कर हार मानकर बैठ सकते हैं या फिर बकरी की ही तरह अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य से उस बुरे समय का सामना कर सकते हैं।
आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।